गुस्सा में थे। फ्रस्ट्रेट जब हम होते तो बिहार हिलता है। हम गुस्सा से करते रहता है रवि भट्ट। होगा से उत्तर प्रदेश सुधर गया भाई। एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश में कोनो दिक्कत नहीं है यार। भाई हम उसको ऐसे ही नहीं गलियाते हैं यार। उस आदमी से हम पहले दिन से ही बोले थे एक बार नस फट जाएगा नस, फिर बोलिएगा कि लालू का। लेकिन एगो एन्ने बैठ जाइए, दूगो एन्ने ले आइए, दूगो माइक ले बोले विकास बोलवे करो। कहे तो तुम सिवान में है, तुम पटना से आया है, तो इसको बोलते हैं रेलई वाला पत्रकारिता जो वो लोग करता है। खत्म हो नहीं होगा, नहीं होगा भाई, नहीं होगा। लिख के ले लो, नहीं होगा। इसका मूल जड़ क्या है? मूल जड़ कुछ नहीं है। तुम और हम हैं, हम भी सुनते हैं ढोड़ी चटना, तुम भी सुनते हो। कौन जो होता है वो फिजिकल रिलेशन होता है, समझो। फिर तुम मेरा विरोध करवाएगा, इसका जवाब ऑर्केस्ट्रा नाचेगी। आज बोल देगा अश्लील ना, और हम बताएंगे मेरा बाप शौकीन है। जिस दिन वो रेलते धरा गया फिर रेलाएगा वो लोग। वीडियो का इंतजार कीजिए। एक्सपोज मीडिया है काहे के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं माही न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रजनीश। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया पर बिल्कुल सनसनी बनाए हुए हैं। चलन चला है सन ऑफ बिहार, तो इनको सन ऑफ इंडिया कहा जाए तो वो भी कम होगा। तो हमारे साथ हैं विकास राज जी, जो अपनी बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तो विकास राज जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। बड़हरिया की धरती पर आपका पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने 50 लोगों के सामने हमें ये बोल दिया कि आप सन ऑफ इंडिया है। इसके लिए हम बहुत आभारी रहेंगे आपके, क्योंकि इतना बड़ा हम अपने आप को समझते नहीं है। आपने समझा, इसके लिए शुक्रिया भैया। हम इसलिए सन ऑफ इंडिया कहें कि निष्पक्षता पत्रकारिता में जो दिखनी चाहिए, जो पत्रकारिता का मूल तत्व है वो गायब होते जा रहा है। उसको कहीं ना कहीं आप स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से हमने कहना पड़ा। ये मानते हैं आप, ये बहुत मेरे लिए सम्मान की बात है। शुक्रिया। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पत्रकारिता में, क्योंकि पत्रकार सोशल मीडिया पर रोज़ नए लोग पत्रकारिता, नए बच्चे भी आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, साथी हमारे करने आ रहे हैं। उनका ट्रेंडिंग और रास्ता धीरे धीरे भटकते जाते हैं टीआरपी के चक्कर में। तो उसके मूल्यों को स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए उन लोगों को? देखिए भाई, उनके मूल्यों को स्थापित करने के लिए उनको पढ़ना चाहिए जी। सबसे ज़रूरी चीज़ है पढ़ाई। अगर आपको एथिक्स नहीं पता होगा मीडिया का, आपको प्रेस लॉ नहीं पता होगा, आपको ये नहीं पता होगा पत्रकारिता किसको कहते हैं, पत्रकार का धर्म क्या होता है, तो तब तक आप इन मूल्यों को ही ढूंढते रहेंगे। और शायद तब तक आप ढूंढ पाएंगे, इससे पहले आप उस मूल्य को जान जाएंगे जिसको डॉलर कहा जाता है, और फिर आप उसमें उलझ के रह जाएंगे। और यही हमारे बच्चों के साथ आजकल हो रहा है। पत्रकारिता की पढ़ाई किए बिना उसके एथिक्स को जाने वो लोग सीधा माइक और कैमरा लेके ग्राउंड पे आ रहे हैं, और जिसकी वजह से उन लोगों से गलतियाँ हो जा रही है। लेकिन ट्रेंडिंग अभी बन चुका है, व्यूज़ का देखा जाए या नए जो भी लड़के आते हैं जो कुछ नमूना करें, जैसे कि वाले कहते हैं फोकस मारते रहिए भाई साहब, फ्रेम छूट ना जाए, बड़ी खबर बिग खबर। और दूसरे हैं ये चिल्ला के पूछने वाले हैं, रेलने वाले हैं, बोलते जाते हैं। तो क्या उसमें भी जाना चाहिए या अपना थीम लेके चले? नहीं करें थीम। देखिए, पत्रकार का कभी कोई थीम नहीं होता है। ये एक धारणा बन गया है अभी लोगों का। एक जो है, आप बहुत सही सवाल कर रहे हैं, इसका ये लोगों का माइंडसेट हो गया है कि चिल्ला के बोलेंगे तो सच बोलेंगे। ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हम लोग बहरों के शहर में थोड़े रहते हैं, हमारे लोग बहरा थोड़े हैं। यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। आप 4 घर दूरों खाली फुसफुसाइएगा रात में मेहरारू सांगे तो अगला दिन पड़ोसी सुन के तैयार रहता है। यहाँ चिल्ला के बोलने का ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी बात बोलने की ज़रूरत है। ये चिल्लाने की जो प्रथा की शुरुआत हुई जब सुशांत वाला मामला चल रहा था, हमको मैंने जहाँ तक देख रहे हैं हम मीडिया को, सुशांत वाले मामला में पूछता है भारत जब शुरू हुआ था, पीट के और चिल्ला कर सामने वाले को नहीं बोलने दिया जाता था। वहीं से प्रथा शुरू हुई, और सन ऑफ बिहार, सन ऑफ जहाँ से फलाना ठिकाना नए आते जा रहे हैं, वहीं से ही है। आप नाम ले सकते हैं, क्योंकि हम नाम लेते रहते हैं, तो हमको कोई गुरेज नहीं होता है। जिसको आप सन ऑफ जो भी है, बढ़िया नाम लिए आप, अच्छा लगा सुन के। कहने का मतलब है कि एक ट्रेंड लाए वो। ठीक है, पत्रकारिता उनका अपनी जगह सही है, पत्रकारिता आप जैसे करते हैं आप कीजिए। लेकिन जब आप लोग आपको रोल मॉडल मानने लगते हैं लोगों का, देखिए अक्सर हम भी उनके बारे में कोई वीडियो बनाते हैं तो लोग कहते हैं तुम उनसे जेलस फील करते हो। क्यों जेलस फील करेंगे हम? मेरे पास ना उनसे हम कभी मिले हैं, ना मेरा उनसे कोई पर्सनल है, ना उनके हमें चचा के बेटा लगते हैं कि हम उनका संपत्ति हथिया लेंगे। गोतियादारी वाला भी बात नहीं है। एक वाकया याद आ गया, नहीं सुन लीजिए पहले। उनके आने के बाद ही ये ट्रेंड चला कि चिल्ला के पत्रकारिता होता है, और सवाल पूछने की जगह और अधिकारी से बात रखने की जगह रेला जाता है। ठीक है, तो ये 2 नया टर्म निकल के आया पत्रकारिता में, जिसको हम नहीं मानते हैं। रेलाई कभी भी पत्रकारिता का अर्थ नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। आपका एक मनीष कश्यप का दिखाई दे रहा था, वो क्या इंसिडेंट हुआ था जो आप पटना के किसी चौराहे पे आके उन्हें चैलेंज कर रहे थे जो मैं अनीसाबाद में हूँ? यहाँ देख रहे निशान अभी भी है। घटना सुनिएगा, शिवहर गए थे। ठीक है, शिवहर में सुबोध राय जी की हत्या कर दी गई थी 10 दिन पहले जब हम गए थे। तो उस दिन तेजस्वी यादव वहाँ पे जाने वाले थे। ठीक है, तो हम गए अपना
कवरेज किए, और कभी भी मेरे पोर्टल पे आप पॉलिटिशियन का कवरेज नहीं देखते होंगे, तेजस्वी का, तेज प्रताप का, कोई नेता मंत्री का हम कवरेज नहीं करते हैं, जल्दी अपना मीडिया कवरेज नहीं देते हैं। जब हम शिवहर गए थे, जब हम आ रहे थे, तो वहीं पे जो दो मीडिया वाले का आप नाम जानते होंगे, ठीक है, उसका नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है, तो वो दोनों मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। तो वहाँ पे 10-15 आदमी के सामने पहले जैसे आप हमसे कैसे सवाल कर रहे हैं, आपसे पहले 2 लोग सवाल करके गए, ऐसे ही 75 लोगों के सामने वहाँ पे, चूंकि तेजस्वी यादव आए थे तो सैकड़ों की भीड़ थी, तो कई लोग वहाँ पे आके हमसे बाइट उट लेने का चाहे, तो हम भैया उसी में डिस्कशन में हॉट टॉक हो गया, तो हम अपनी बातों से सामने वाले को दबा दिए। तो सामने वाले को बुरा लग गया कि यार बाहर से कोई लड़का आके, और वो भी वो लड़का जो हमारे आका को रेलते रहता है, वो आके हमको दबा दिया, तो उसको बुरा लग गया। फिर जब हम वहाँ से निकले तो एक शिवहर बाजार आता है, वहाँ पे एक बहुत छोटा सा टर्निंग है जहाँ पे आपको ना चाहते हुए अपनी गाड़ी को 5-7 का स्पीड में रखनी होती है। हम वहाँ से जब अपनी बाइक को निकाले तो अब वापस वो लोग खड़ा थे। फिर वहाँ पे चूंकि तेजस्वी यादव का काफिला 5 मिनट पहले निकला था, तो जिस जगह पे तेजस्वी या कोई नेता आता है, आप लोग पत्रकार है, इस चीज़ को जानते होंगे, वहाँ भीड़ अच्छा खासा होता है। उनके काफिला को निकलने के बाद भी आधा घंटा तक लोग जाते रहते हैं। तो उसी क्रम में कुछ और लोग वहाँ पे आए, तो बाजार में देखे कि क्या भीड़ है, तो बोले विकास तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले भैया ऐसा ऐसा बात है। बोले चलो चलो यहाँ से निकलो, तुम कुछ नहीं होगा, ऐसे वैसे। हम वहाँ से अपना बाइक लिए और थोड़ा तेजी से मुजफ्फरपुर वाला, जैसे शिवहर बाजार से निकलेंगे तो राइट हैंड साइड पे एक रास्ता जाता है जो मुजफ्फरपुर जाता है, वहाँ से हम पकड़ लिए। तो जैसे ही रास्ता पकड़े तो ये लोग पीछे से आता है, वो साइन से, वो पल्सर से, और मेरे बाइक को ओवरटेक करने का कोशिश करता है। जब ओवरटेक नहीं कर पाता है मेरे बाइक को, तो मेरे बाइक को पीछे से लात मार देता है। यहाँ तक तो बात आप लोग समझ लिए, मेरा हम लाइव आके बताए भी थे, जो अभी भी निशान है कटआउट का। जब हो क्या गया कि देखिए, हम अभी आपको एक को बाइट दे रहे थे, तो हम बोले थे कि हम रेलते हैं तो मेरा तरीका अलग है, हम लप्पर थप्पर से रेलते हैं। तो हम उन लोगों को फ़ोन करके बोले कि अगर इतना ज़्यादा गर्मी है और इतना ज़्यादा अगर तुम्हारे अंदर जोश जुनून है तो आ जाओ, फरिया लो आके, कैमरा बंद करके फरिया लेते हैं। तो लोग बोला ठीक है, गांधी मैदान में आ जाते हैं। तो गांधी मैदान आके हमको फ़ोन किया कि हम गांधी मैदान आ गए हैं। तो हम बोले कि ठीक है 5 मिनट में आ रहे हैं। तो वापस हमको कॉल करता है और बोलता है कि सुनिए, गांधी मैदान नहीं आना है, मनीष भैया के ऑफिस में आ जाना है। आप रिकॉर्डिंग सुने होंगे। तो उसमें बोलता है मनीष भैया के ऑफिस आ जाना। हम बोले कौन मनीष भैया? तो कहता है मनीष कश्यप भैया। हम बोले था आ जाओ, ओकरे ऑफिस में आ जाते हैं। तो वहाँ गए। अब एक बात बताइए, अगर आपका चैनल का नाम है माही न्यूज़, अब माही न्यूज़ का नाम लेके कोई फलाना आदमी बोलेगा माही न्यूज़ के ऑफिस में आ जाइए, वहीं आपसे हम लड़ेंगे, तो इट मीन्स कि ये आपको कहीं ना कहीं जानता है, कहीं ना कहीं आप इशारा किए हैं, कहीं ना कहीं आप परमिशन दिए हैं कि उसको मेरा नाम लो, तब तो ना। तो अगर हमको मनीष कश्यप का नाम लिया गया और हम मनीष कश्यप के ऑफिस के पास पहुंच गए, लेकिन उसका ऑफिसवा जो है ना, वो बड़ा गुफा में है, ओपन नहीं है। जो बाबा लोग का गुफा करेज होता है ना, बहुत कम लोग में होता है दिखा के चलने का, ठीक है। तो वो छुपा के रख लेता। तो हम हरी पन्ना एगो ज्वेलर्स है वहीं बोरिंग रोड चौराहे पे, और सामने पेट्रोल पंप है जो बंद हो चुका है। तो भाई वहाँ से महज 15 कदम के दूरी पे एन कॉलेज है जहाँ से हम पढ़ाई लिखाई किए थे। आप मेरे घर पे आके कोई हमको धमकी देगा कि तुम बाहर निकलोगे तो तुमको मारेंगे, तो बताइए, फिर तो हम चडियों में रहेंगे तो निकल जाएंगे कि मारिए लो पहले तुम, ओकर बाद कपड़ा पहनल जाएगा। तो हम पहुँच गए बोरिंग रोड, पहुँचे तो कोई नहीं मिला, तो लाइव किए। आधा घंटा तक लाइव हो था। हम बोले लाइव हो में आके कोई कुछ बोले यार, पर नहीं आया। लाइव भी आपके सामने था, एक्सीडेंटल लाइव भी आपके सामने था। हमने जो उनको बोला और क्यों बोला ये भी आपको पता है। और एक और बात आप जान लीजिए कि हमने सिर्फ उन्हीं को नहीं बोला, उनको बोलने से पहले उनके डायरेक्टर मनी द्विवेदी को हमने फ़ोन किया और बोला कि आपके रिपोर्टर का नाम लेके हमको बुलाया जा रहा है, लेकिन आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो बोले हम आएंगे तो बात करेंगे। तो भाई साहब, हम भी जवान है ना, खून में उबाल मेरा भी है। जी बिल्कुल, अब उबल गया। हाँ, तो वही इंसिडेंट देखे, क्योंकि आप उस समय बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में थे। फ्रस्ट्रेशन में नहीं थे, गुस्सा में थे। फ्रस्ट्रेट जब हम होते तो बिहार हिलता है। हम गुस्सा में थे। चलिए इस बात पे आते हैं, रिलाई वाला। हाँ आइए। एक दिन आप वीडियो पे आए थे और उसमें अयोध्या टाइम्स के रवि भट्ट, जैसे कि आप बोले नाम ले लेना चाहिए। भट्टपंती जो करते रहता है रवि भट्ट, होगा से उत्तर प्रदेश सुधर गया भाई। एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश में कोनो दिक्कत नहीं है? उत्तर प्रदेश में कोई पुलिस भ्रष्टाचार नहीं है? उत्तर प्रदेश में कोई स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें टीचर नहीं जाता है? यार भाई हम उसको ऐसा ही नहीं गलियाते हैं यार। उस आदमी से हम पहले दिन से इरिटेट हैं। जब अयांश का मामला चला था, अंबानी से डोनेशन मांगता था, मोदी जी से मांगता था, रतन टाटा से मांग लेता था, मिला केकरो से नहीं। तो आके अंत में बिहार सुधार रहा है। तो पहले जब हम देख चुके हैं कि तुमको चिल्लाने से कुछ नहीं मिलता, तो हम अपने जगह पे क्या चिल्लाने देंगे। 5 लोगों का आपने रिलाई किया था। अभिनव शर्मा एक है, कोई मनीष का प्लेटफॉर्म, अभिनव शर्मा पब्लिक प्लेटफॉर्म। हाँ बोलिए ना। रेले नहीं थे, उसके बारे में बोले थे उन लोगों के बारे में दिखाए थे कि क्यों बोल रहे हैं। तो आखिर ये जो वे लोग एक नया निकाले हैं लोग, रेलाई, उन लोग के रेलाई से बिहार में भ्रष्टाचार, चाहे जो जिस चीज को वो लोग सुधारना चाहते हैं, भ्रष्टाचार छोड़ दे भाई, छोड़ दे भ्रष्टाचार।
एज ए पत्रकार तुम जेन्युइन तरीके से जवाब देना कि तुमको पसंद आता है क्या रेलाई वाला पत्रकारिता। बिल्कुल बिल्कुल, वो भाषा पसंद नहीं आता है, इसीलिए तो हम विरोध करते हैं भाई, चिड़ हो गया जैसे और ये भैया लोग जैसे जो 3-4 अभी यहाँ पे थे जो अलग अलग तरीके से मेहनत करते हो आप लोग ग्राउंड पे, और वो लोग को जो रिजल्टेंट नहीं मिल पाता है जेन्युइन पत्रकारिता का, क्योंकि वैसे गलत पत्रकारिता के आड़ में हमारा जेन्युइन पत्रकारिता छुप गया है, इसलिए हम उन लोगों का विरोध करते ताकि आप लोग जैसे जो भाई हैं उनको एक रास्ता मिल सके। हम लोग उतना जोर से नहीं चिल्ला सकते हैं क्योंकि चिल्लाएंगे तो गला फट जाएगा उन लोगों को। लालू जी बोले थे एक बार नौस फट जाएगा, नौस फिर बोलिएगा कि लालू का नाम लेते लालू जी बोले थे नौस फट जाएगा। चलिए ठीक है, तो वैसा हम नहीं कर सकते। अंतिम सवाल हम पूछना चाहते हैं कि अश्लीलता के विवाद में एक लेखक राइटर जो है वो अंदर है और इंटरव्यू का नहीं मानते भाई भोजपुरी में अश्लीलता। नहीं भैया, हम आपसे एक जानना चाहते हैं इंटरव्यू का कौन सा तरीका है जो राइटर लिखा है उसको बीच में बैठा लिया और दोनों तरफ। पहला प्रश्न इससे पहले जो किए उसी में तो आपका जवाब है। उसी को तो रेलने वाला पत्रकारिता कहते हैं। जैसे अभी आप हमसे कर रहे हैं क्या है, ये एक नॉर्मल डिस्कशन है, लेकिन एगो एन्ने बैठ जाइए, दूगो एन्ने ले आइए, दूगो माइक ले बोले विकास बोलवे करो, कहे तो तुम सिवान में है, तुम पटना से आया है, तो इसको बोलते हैं रेलाई वाला पत्रकारिता जो वो लोग करता है। जो आप कर रहे हैं वो जेन्युइन पत्रकारिता होता है जो आके अपने अपने मुद्दा को उठाते हैं। जी, तो आप जो है रिलाई किस ढंग से करते हैं जो अश्लीलता के लिए जो बताया था? हम नहीं मानते भाई भोजपुरी में अश्लीलता। आपके हिसाब से अश्लीलता कैसे खत्म होगा? नहीं होगा, नहीं होगा भाई, नहीं होगा, लिख के ले लो, नहीं होगा। इसका मूल जड़ क्या है? मूल जड़ कुछ नहीं है, तुम और हम है, हम भी सुनते हैं ढोरी चटना, तुम भी सुनते हो, तो कैसे खत्म? तो कहा जाए एक तरीके से कहा जा सकता है जो भोजपुरी इंडस्ट्री पॉर्न इंडस्ट्री बनने की तरफ चल पड़ी है। पॉर्न अलग चीज है भाई, पॉर्न का डेफिनेशन अलग होता है। सेमी पॉर्न धीरे धीरे बढ़ रहा है सर। पॉर्न जो होता है वो फिजिकल रिलेशन होता है, समझो। फिर तुम मेरा विरोध करवाएगा इसका जवाब देंगे तो सुनो। पॉर्न जो होता है वो विजुअली दिखता है कि दो लोगों के बीच में समलैंगिक ये रिश्ता बन रहा है, पर यार संभोग हो रहा है, उसको बोलते हैं पॉर्न। एकदम शुक्रिया भैया जो बोले हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि भोजपुरी में अश्लील शब्द होता है जिसको जो दोहरा मीनिंग का होता है, डबल मीनिंग। आप किस कंसेप्ट में उसको सुनते हैं ये आप पे निर्भर करता है ना। तो वह जिम्मेदारी की बात हो रही थी, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जैसे कि आजकल ट्रेंड हुआ है, सब जिम्मेदार है। लेखक के पास पहुंच जाइए, गायक के पास पहुंच जाइए। ठीक है, आप भी पहुंच जाइए, चले दोनों भाई रेलते हैं चल के। हम नहीं जा सकते इसलिए क्योंकि ऑर्केस्ट्रा जो लोग बोलते हैं जो ऑर्केस्ट्रा गलत है, तो हम बुलाते हैं अपने बेटे के शादी में, भाई के शादी में, तभी तो हमारे बियाह में आइएगा, 6 गो ऑर्केस्ट्रा नाचेगी। आज बोल देगा अश्लील ना, और हम बताएंगे। मेरा बाप शौकीन है भाई। रेलाई वाला जो संदेश है जो आप देना चाहते हैं, बार बार जो बोलते हैं, वो अंतिम बार अपने शब्दों में थोड़ा बोल दीजिए। ए भाई, हम रेलाई नहीं बोलते हैं यार, तुम लोग काहे फंसा रहे हो हमको? हम उन लोग को रेलते हैं जो रेलाई शब्द इन्वेंट किया है। ये बात जिस दिन वो रेलते धरा गया फिर रेलाएगा वो लोग। वीडियो का इंतजार कीजिए। एक्सपोज मीडिया है काहे के लिए? एक्सपोज के आगे मीडिया लगल है। तुम ज्यादा ईमिंग करो तोरो चलेगा।